हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मूव ऑब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि मूव ऑब्जेक्ट कमांड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है। जैसे हमें किसी भी प्रोफाइल या कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाना होता है, तो हमें मूव ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट कहें कि ये जियोमेट्री पूरी कंप्लीट जो बन जाती है, उसे हम ऑब्जेक्ट या जियोमेट्री कहते हैं। तो अगर ये पूरी तरह से बन गई है और हमें इसे यहाँ से हटाना है या कुछ उसके नीचे के पार्ट देखना है, तो इस कंडीशन में हम मूव ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमें मूव ऑब्जेक्ट कमांड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और मैं अभी इस वीडियो में एक एक कमांड करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा कि अगर मान लीजिए किसी काम को हम करना शुरू करते हैं, अगर हम उस काम को सफलतापूर्वक कर देते हैं छोटे या बड़े स्तर पर, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है जो बढ़ जाता है और हमें उस काम को करने में मजा आने लगता है। बस अगर आप इस छोटे छोटे स्टेप को सीखोगे तो आपको इस काम को करने में मजा आने लगेगा। और जब किसी काम को करने में मजा आने लगता है ना, तो उसका रिजल्ट अलग आता है। तो इसीलिए हम एक एक कमांड को करके डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप थोड़ा इसके कहे कि इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा ऑपरेट करते करते कुछ करना सीख जाओ। जैसे आप धीरे धीरे सीख जाते हो, तो उसके बाद आपको इसमें मजा आएगा। फिर हम आगे बात करेंगे कैसे स्केच बनाते हैं, कैसे 2D बनाते हैं, कैसे 3D बनाते हैं, या फिर कैसे इलेक्ट्रोड डिजाइन करते हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो पहले एक एक कमांड को समझ रहे हैं, ताकि आप करो तो आपको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ, मैं कुछ कर लेता हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो इस मकसद से हमने ये वीडियो अभी डालना स्टार्ट किया है। तो चलिए आज मूव ऑब्जेक्ट कमांड के बारे में जानते हैं। पहली बात कि मूव ऑब्जेक्ट कमांड हमारा मिलेगा कहाँ। हम पहले यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ आपको एक सामने उसमें कहें कि टॉप बॉर्डर बार जो है उसमें आपको टूल करके मिल जाएगा, टूल वाला मिलेगा। टूल में जाके आप यहाँ से मूव ऑब्जेक्ट कमांड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा मूव ऑब्जेक्ट कमांड का। तो अब यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट पार्ट को आप मूव करा सकते हो। जैसे हमारे पास एक टॉप में एक पार्ट लगा हुआ है मोल्ड के ऊपर, या जिसे लोकेटिंग रिंग कहते हैं, तो हम इसको मूव करा के देखेंगे कि इसके नीचे जो हमारा प्रोफाइल या शेप बना हुआ है वो मतलब किस टाइप का है। तो हमें ये देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये पहले कह रहा है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसको तुम मूव कराना चाहते हो। तो हमें उस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करना होगा कि हम किस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं नो फिल्टर कर देता हूँ। हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया कि हमें इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई वेक्टर, यानी किस वेक्टर यानी किस डायरेक्शन में आप मूव कराना चाहते हो वो बताओ। तो हमें यहाँ बताना होगा कि हम किस डायरेक्शन में इसको मूव कराना चाहते हैं। हम यहाँ से इसे, जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाई है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाई डायरेक्शन है। हम इसे वाई में ले जाएं या जेड में ले जाएं या फिर कहेंगे एक्स में ले जाएं, तो ये पूछ रहा है। तो हमें यहाँ से जाके इस पे करोगे तो यहाँ से वेक्टर दे देगा। ये वेक्टर आ गया हमारा। हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम इसको किस डायरेक्शन में मूव कराएं। जैसे कि आप देख रहे हो 3 एक्सिस डायरेक्शन है, तो आप यहाँ पे किसी डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को मूव करा लोगे जिसे आप सिलेक्ट कर रखे हो। तो हमने इस डायरेक्शन ले लिया, जेड डायरेक्शन। अब हम जेड डायरेक्शन में इसको मूव कराएंगे। ये कह रहा है कि आप डिस्टेंस पर भी मूव करा सकते हो, या आप कर्सर को वो उसे कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप उससे क्लिक करके ड्रैग करके भी मूव करा लोगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, आप यहाँ पे एक रिजल्ट है, यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ ऑप्शन है। ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसे चाहो तो आप ओरिजिनल को भी मूव करा सकते हो, या फिर आप कॉपी ओरिजिनल मूव करा सकते हो। मतलब ओरिजिनल जैसा ही रहेगा पर वो उसका कॉपी रहेगा जो मूव होगा। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट पर्पस है देखना कि उस ऑब्जेक्ट के नीचे क्या प्रोफाइल बना है। तो इसलिए हम इस पे क्लिक करेंगे मूव ओरिजिनल पे, और यहाँ से इसे हम सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। ऊपर की तरफ अगर ड्रैग कर देते हो तब भी ये मूव हो जाएगा। यहाँ से फिर आप कोई डिस्टेंस दे सकते हो, तो वहां से भी ये मूव हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं 100 mm दे दिया और इंटर कर दिया, तो ये 100 mm पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये मूव हो चुका है। आप यहाँ से प्रीव्यू में जाके शो रिजल्ट से भी आप इसे चेक कर सकते हो कि हुआ है या नहीं, या फिर आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे तो ये आपका मूव हो चुका है। लेकिन अभी हमने अप्लाई नहीं किया है, हमने बस शो रिजल्ट किया है, ताकि हम देख सके कि वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ है या नहीं, या फिर उसके साथ और कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कराना चाहते हैं तो आप उसको भी उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा मूव ऑब्जेक्ट कमांड करता है, सॉरी काम करता है। तो आप ऐसे करके मूव ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे अभी अंडू कर दिया। अब यहाँ से हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके
और भी 2 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो उसके साथ का है, जैसे कि इसमें जो बोल्टिंग कर रखे हैं। अब यहाँ से शो रिजल्ट करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट इसके साथ में गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक स्टेप काउंटर कटा हुआ है और उसके अंदर में 2 होल है जिसमें हम टेपिंग कर सकते हैं, क्योंकि येलो कलर से इन्होंने इंडिकेट कर रखा है। तो ये टेपिंग का होल है। और दूसरा टेपिंग का होल पहचानने का एक मतलब तरीका ये है कि इस होल में कोनिकल शेप होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कोनिकल शेप होता है। अगर कोनिकल शेप वाला होल है तो आप समझ जाओ कि उसमें टेपिंग रिक्वायरमेंट है टेपिंग का। तो इस तरीके से आप मूव ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और मूव ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से हम इस तौर पे करते हैं, जैसे कि हम प्रोफाइल एरिया में कभी क्या होता है कि जहां पार्ट रखा होता है, मैं थोड़ी देर उस पार्ट को लेके आता हूं, फिर कंटिन्यू बात करेंगे। थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमने एक ऑब्जेक्ट लेके आया है और इसके साथ ये पार्ट बना हुआ है। तो हम अब चाहते हैं कि इस पार्ट को हटाएं और हम देखें कि इसके अंदर क्या है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम इसको हाइड भी कर सकते हैं और हाइड करके हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे हाइड ना करके वो पार्ट भी रहे और ये प्रोफाइल भी रहे, ताकि मैं प्रोफाइल को देख के पार्ट में बने शेप को मैं मतलब एक बार उसको आसानी से समझ सकता हूं। तो इस कंडीशन में भी हम मूव ऑब्जेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने मूव ऑब्जेक्ट कमांड ले लिया और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जो ऑब्जेक्ट हमें मूव कराना है, और यहाँ से आप डायरेक्शन दे दो। ये इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्शन देगा कि इस डायरेक्शन में मूव कराना है। वो चीज आप यहाँ से वेक्टर सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ से वेक्टर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप इसे डिस्टेंस दे दो या फिर इससे ड्रैग करके मूव करा दो। जैसे हमने यहाँ से ड्रैग कर दिया, ड्रैग करा के इसे मूव कर दिया। मूव करके आप ओरिजिनल पे ही कर दो और इसे अप्लाई कर दो। ये देखो ये मूव हो गया है ऑब्जेक्ट हमारा, ये इतना ऊपर चला गया ऑब्जेक्ट। अब हम इस ऑब्जेक्ट को भी, सॉरी ये ऐसे थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो हम यहाँ से, अब यहाँ से हम इसे देख के समझ सकते हैं कि इसमें क्या प्रोफाइल बनना था और इस हिसाब से आप इसे चेक कर सकते हो। मूव कमांड और आप कैसे ढूंढ सकते हो वो कहाँ पर है। एक तो आपको पहली बार टूल में मिल जाएगा, यहाँ मूव ऑब्जेक्ट करके। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो ये जो हमारा टॉप बॉर्डर बार में जो हाइलाइटर है वो होम पर रहता है और होम के टूल्स आगे हमारे शो किए रहते हैं। तो आप मेनू में जा सकते हो, मेनू में जाकर एडिट पर जाओगे। एडिट पर जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ नीचे मूव ऑब्जेक्ट करके कमांड मिल जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट कंट्रोल टी से भी ला सकते हो। डायरेक्ट कंट्रोल टी, अगर ये देखो आर प्रेस हो गया, कंट्रोल टी अगर आप प्रेस करते हो तो आपका मूव ऑब्जेक्ट कमांड आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। या फिर कहें कि यहाँ पे सर्च बार में जाके आप यहाँ से मूव ऑब्जेक्ट कमांड को टाइप कर सकते हो और यहाँ से सर्च कर दो, तो वो मूव ऑब्जेक्ट कमांड ढूंढ कर आपके सामने ला देगा और ये भी बता देगा कि ये मूव ऑब्जेक्ट कमांड है कहाँ पर सिस्टम में। तो ये दिखा रहा है, जैसे हम यहाँ पे कर्सर को लाएं तो ये कह रहा है टूल में जाओ, टूल में जाके आपको ऑब्जेक्ट मूव ऑब्जेक्ट कमांड मिल जाएगा। या फिर आप कंट्रोल टी से भी उसे ला सकते हो, या यहाँ फिर डिटेल्स में लिखा रहता है मूव्स और रोटेशन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। मेनू में जाओ और एडिट में जाना, एडिट में जाते ही आपको मूव ऑब्जेक्ट कमांड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा गाइड कर देता है कि आप किसी भी कमांड को कैसे ढूंढ सकते हो। तो अगर इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश तो बहुत अच्छे तरीके से किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों के सहयोग से मैं और वीडियो बना आगे और बनाता रहूं और सीखते रहें और सिखाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।